बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में जब भी कोई माली बहरान आ जाता है, तो समझदार लोग इकट्ठे होते हैं और उसको बैठते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। दुनिया में 250 से 300 के करीब मुल्क हैं, जहाँ पे कोई ना कोई मुल्क में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई परेशानी आती रहती हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी माली बहरान आया, इंग्लैंड में भी आया, यूरोप में भी आते रहे। जापान में बहुत शदीद आया कि लोग बोरियों में भर के पैसे ले जाते थे और अंडा और मुर्गी खरीदने के लिए आते थे। ऐसे हालात वहाँ पे भी हुए। लेकिन हर चीज़ का हल निकाला गया। ये नहीं हुआ कि लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों में उलझे में घेर के लोगों को उसका हल निकालने की बजाय लोगों को उस रास्ते से हटा दिया जाता था, जाए कि लोगों का ध्यान ही ना जाए कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है इस वक़्त। महँगाई कहाँ बढ़ रही है, महँगाई करते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की नफ्सियात को समझते हुए वो काम करते हैं कि जो लोग जिसके ऊपर तवज्जो हो जाए और लोग भूल जाएँ कि असल जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, हुकूमत कर रही, हमें किसी और खेल में लगा रही है। ये कुछ आज से हज़ारों साल पहले रोमन एम्पायर का भी था। रोमन थे, वो भी इसी किस्म का काम करते थे और उन्होंने ने लोगों को जब माली बहरान हुआ, खुराक की कमी हो गई, तो उनको भी लोगों ने मशवरा दिया कि उनके जो मशीर उस ज़माने में भी फवाद चौधरी, शेख रशीद, नूरुल्लाह कादरी, ताहिर शरीफ़ी जैसे लोग मौजूद थे, जो जो उनको मशवरा देते थे कि आप ना ऐसा करें कि ना आप ये काम कर लें, जिससे आपके जो सारे मसाइल हल हो जाएँगे और लोग दूसरे रास्ते पे चले जाएँगे। वो खेल करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा आपने सुना होगा कि रोम में अंदर एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, जिसके अंदर जाके उस ज़माने में बादशाह सलामत बैठ जाते थे अपने बेगमात के साथ। बेगमात जैसे हुक्म देती थी, वो करते चले जाते थे। आज भी वही कुछ हो रहा है और वहाँ पे लोगों को कहते थे कि जो कैदी होते थे या गुलाम होते थे, उनको आपस में लड़वाते थे। लोग बड़े खू वो ये खेल लोग बड़े शौक से देखते थे कि कत्लो-गारत का खेल देखते थे और लोग एक-दूसरे को कत्ल करते थे, मारते थे। आखिर दोनों साइड के लोग मर जाते थे, जिनको लड़ाइयाँ करवाते थे। फिर उसके उनके ऊपर भूखे जानवर छोड़ देते थे। वो भूखे जानवर जो थे उनकी उनकी हड्डियाँ तक खा जाते थे। तो ये खेल चलता रहता था, लोग मरते थे। जो जो कमजोरी से गिर जाता था लोगों देखने वालों में, उनको भी उठा के वो ग्राउंड में फेंक देते थे और उसको जानवर खा जाते थे। तो ये इसी किस्म का खेल जो सा था वहाँ चलता रहा। आज भी जो सा अगर आप देखा जाए तो उसी किस्म का खेल पाकिस्तान में भी हो रहा है। जब हुक्मरान जो से हैं अपने अपने कामों में फंस जाते हैं, पेंडेरो पेपर हो या आप उसको ले लें कि पनामा पेपर हो, उसमें फंस जाएं और उनको कुछ काम ना करना आए उसका, यानी कि पनामा पेपर जो से है मौजूदा हुकूमत के आने से पहले से स्टार्ट था। इन्होंने कहा जी हम तो अब स्याह इसका इसका ऐसी तैसी करके रख देंगे सब लोगों की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो पनामा पेपर लोग भूल गए। उसके बाद पेंडोरा पेपर आया जिसमें मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे लोग थे, उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया, लोगों को दूसरे ध्यान में लगा दिया गया। उन्हें डीजीआईएसआई के चक्कर में डाल दिया, लोग उस तरफ तवज्जो हो गए। वो निकलता है तो उनको पेट्रोल और बिजली और घी और आटे के अंदर लगा दिया। लोग उसके अंदर परेशान हो गए कि आज लोग इतने परेशान हैं कि लोगों की हालतें ख़राब हो गई हैं, लेकिन उनको नहीं। आप वज़ीर-ए-आज़म ने एक खेल और खेला। उन्हें कि 12 रबीउल अव्वल आ रही है और हुकूमती सतह के ऊपर 12 रबीउल मनाई जाएगी। बिजली आगे मुल्क में नहीं है, वो कहते हैं बिजली जो है हम प्रोवाइड करेंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान कुर्बान है, बिजली तो कोई चीज़ ही कोई नहीं है। आपको कब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि उन्होंने तो कहा कि आप कफ़ायत जारी करो। आपके हालात गरीबों को आप खाना नहीं दे रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप उन अय्याशियों कर रहे हैं कि जो रोमन करवाया करते थे सिर्फ़ लोगों का ध्यान बदलने के लिए। अब मुझे बताएँ कि अगर आपने जो रहमतुल आलमीन जो अथॉरिटी बनाई है, सिर्फ़ लोग भर्ती किए हैं उसमें। लोग आप पैसा छापे चले जाएँगे और लोग करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? कोई आसमान से कोई फरिश्ते लेके आएँगे जो रहमतुल आलमीन सोसाइटी को करेंगे, कहाँ से लाएँगे? इन्हीं लोगों में से ही लेंगे ना, जो आपने आस-पास रख इकट्ठे किए हुए हैं। ये सिर्फ़ सिर्फ़ वही पॉलिसी है जो रोमन एम्पायर्स किया करते थे, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनको आपने रोज़गार तो देना कोई नहीं, उनको आपने मुख्तलिफ़ चक्करों में डाल के ऐसी चीज़ डाल रही है कि जो लोगों की कमज़ोरियाँ होती हैं, आप उसके ऊपर जज़्बाती करते हैं। जैसे आप आए, लोग मोहब्बत करते हैं रियासत मदीना से, मक्का मुकर्रमा से मोहब्बत करते हैं,
उस दौर से मोहब्बत करते हैं। आपने कहा रियासत मदीना मैं कायम करूंगा, लोग बड़े खुश हुए इस बात पे कि इमरान खान साहब आए हैं और रियासत मदीना कायम होगी और शेर और बकरी एक घाट में पानी पियेंगे। आपने 3 साढ़े 3 साल के अंदर देख लिया कि जो इंसाफ कायम हुआ, उन्होंने बदतरीन इंसाफ जो है ना इस मुल्क के अंदर नाफिज किया। वो इंसाफ के ये खामोशी इख्तियार करते हैं, कत्लो गारत होता रहे, ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये इनका इंसाफ होता है कि ना बोलो और ना ही कोई आपसे अपील करे। और इन्होंने वो लोग रखे हुए हैं नाअहल तरीन जो जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, महंगाई पे महंगाई करे चले जा रहे हैं और लोगों की हालत जो सी है। अगर आप कहते हैं ना मैं तो सिर्फ 10 रुपए बढ़ाए पेट्रोल पे, 10 रुपए नहीं बढ़ाए होते हैं, वो जाके 500-700 रुपए बन जाते हैं महीने के आखिर में, बल्कि इससे भी ज्यादा पैसे बन जाते हैं। आप 10 रुपए से पेट्रोल को ना देखें, 10 रुपए पेट्रोल एक जगह पे लगता है, नमक तक महंगा हो गया उस मुल्क के अंदर। और आपके मशीरान जो उनसे हैं आपको मशवरे दिए चले जा रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, और वो उन मशवरों पे अब जा रहे हैं। आज की जो सूरत हाल मैं आपको ये बताऊं कि पार्टी के अक्सर लोग जो उनसे हैं ना वो कप्तान से साइड करना शुरू कर दिया उन्होंने। और लोग कहते थे ना घबराना नहीं है, अब वो लोग घबरा गए हैं कि अब हम किस मुंह से जो है अपने उनमें जाएंगे, अपने हलकों में जाएंगे, क्या बताएंगे उनको। ये जाएंगे लोग उनको जूतियां मारेंगे वहां पे, क्योंकि हालात जो से इतने खराब कर दिए हैं इन्होंने। अपोजिशन जो सी है वो जलसा कर रही है। अपोजिशन इसलिए कोई लाए अमल नहीं दे रही है, अपोजिशन तो दे रही है कि मुल्क के और हालात खराब हों, महंगाई और बढ़े, पेट्रोल और महंगा करे, हम सड़कें ब्लॉक कर दें, कारोबार बंद हो जाए, जितना नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है वो देंगे। वो इसलिए देंगे कि जितना नुकसान होगा उतना इमरान खान की हुकूमत जल्दी डाउन होगी। हुकूमत लेने के लिए कोई तैयार नहीं इस वक्त, क्योंकि अब तो 1.25 साल 1.5 साल रह गया है इस हुकूमत खत्म होने के लिए। वो कहते हैं कि ये इतना गंदा होके जाए, इतना गंदा होके जाए कि ये जो है ना ये दोबारा हुकूमत में आने का तसव्वुर भी ना करे, क्योंकि जो आने वाले हैं वो इनसे बड़े चोर होंगे। वो आने वाले इनसे बड़े चोर होंगे और वो जो कुछ करेंगे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनसे अगर कंट्रोल होता तो ये सारा का सारा मलबा पीछे से ही आ रहा था। क्योंकि इन्होंने हुकूमत ले ली और इनसे संभाली नहीं गई, क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं थी ये हुकूमत करने की। इन्होंने हुकूमत तो ले ली, दावे बहुत बड़े बड़े किए, शुरू में इन्होंने प्लानिंग की जी हम आतिफ मियाँ को लेके आएंगे, फलां को लाएंगे, लेके आते ही वो फिर मुल्लाओं के चक्कर में पड़ गए और वहीं घबरा के उन्होंने उसको भी फारिग कर दिया। ये तो शुक्र है उसकी इज्जत बच गई और वो साइड पे चला गया, सऊदी अरब ने अपने अपने माशी मसाइल हल कराए और वो वहाँ पे काम करके वहाँ से भी फारिग हो गए हैं। और वो दुनिया की में जहाँ भी कहेंगे वो कामयाब होंगे, वो कामयाब लोग हैं। बात यह है कि इन्होंने अपना अपना बेड़ा गर्क कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आप जो नया किया कि हमारे जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनन हर आदमी प्यार करता है। तो आज हम ना इसको 12 रबीउल अव्वल हम बड़े शान शौकत से मनाएंगे। शान शौकत से पहले भी मनाई जाती थी। लोगों के दिलों में एहतराम हमेशा ही बढ़ता जाएगा, जो जो उम्रें बढ़ती हैं, वक्त गुजरता है, ज़माना तेज़ बढ़ रहा है, लोगों की मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा ही रहती है। आप कोई नई बात नहीं करने लगे कि आपने जो हरकत की है कि हुकूमती लेवल पे हम मनाएंगे। हुकूमती लेवल मनाएं ना मनाएं आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह ने हुक्म दिया वो काम करें। आपकी ज़िम्मेदारी है हुकूमत करना और हुकूमत लोगों की के माशी हालात को ठीक करना। आपका ये काम नहीं है कि आप लाइटें लगाएं, लोग खुद करेंगे अपने 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 शौक से। कोई दिया भी जला लेगा, उस दिन खुशी मना लेगा, उस दिन कुरान मजीद पढ़ लेगा, अल्लाह के रसूल की शान में कसीदे पढ़ लेगा, ये तो होता ही है। नाते पढ़ लेगा, ये सब कुछ होंगे, लोग खुद करेंगे। आपने क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक 50-60 लोगों या 200 लोगों को बुला लेंगे, वहां पे खाने पीने का खूब इंतजाम होगा, जिसपे करोड़ों रुपए लगेगा, करोड़ों रुपए लगेगा, और वहां पे पार्टी करके लोग चले जाएंगे। जिन्होंने कभी आज तक कुरान शरीफ खोल के देखा होगा वो ख्वातीन और वो हज़रात बैठे होंगे वहां पे। तो यही सारा कुछ जो है ना आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं और लोगों को बदगुमान कर रहे हैं, लोगों को हर चीज से। और लोग इसी बात पे आपसे खुश नहीं होंगे बल्कि और नफरत करेंगे आपकी इन हरकत की वजह से, क्योंकि आप खुदा के बंदों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, उनके 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 लिए काम करें। आपने जानबूझ के पंडोरा पेपर को पीछे करने के लिए एक नया फसाद डाला। फसाद वो डाला कि DGISI का रोला डाल दी। ये कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी। अगर आपको
जनरल फैज़ हमीद फ़ाइज़ आई थिंक फ़ाइज़ हमीद हैं, उनको चाहिए थे पुराने, तो आप चीफ से बात करते खामोशी से। ये कोई तरीकाकार नहीं था कि दुनिया में शोर मचा दिया। अब तो आप जो अगर तो होना भी था तो अब नहीं होगा। अब उसी ने ही आना है जिसका कोर कमांडर्स ने फैसला किया है। आपके फैसले से अब कुछ नहीं होता। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रख लेंगे, 25 तारीख से आप आगे नहीं जा सकते। ये हमेशा याद रखिएगा आप। आप नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपको बेनिफिट मिल गया पिछले इलेक्शन में, हर इलेक्शन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सूरत हाल है। आप रोमन एम्पायर ना बने, लोगों की का ख्याल करें, इनकी जिंदगियों का ख्याल करें। लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। आपने ठीक है हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन बाकी हॉस्पिटल में तो कुछ भी नहीं है ना। 22-23 करोड़ आवाम जो सी है उनकी हालत पे रहम खाएं और ये ना करें कि जो जिससे आपको बदवाएं मिले। और ये जो आज की हालत हो रही है, मैं मरीम नवाज पे नहीं जाता, वो तो दिमाग से फारिग है। ये लोग जो करेंगे ये करते ही रहेंगे आपके साथ। आपको एक मौका मिला था, आपने उससे फायदा नहीं उठाया और वो वक्त भी ज़ाया कर दिया। फाइनल में आके आपने आर्मी से भी बिगाड़ ली और आर्मी से जिन लोगों ने पहले भी बिगाड़ी है, आपने उनका भी अशर देख लिया। ये आर्मी से बिगाड़ के मुल्क नहीं चला सकते आप। ये पाकिस्तान का सिस्टम है। पाकिस्तान के सिस्टम में आर्मी से बना के रखनी चाहिए थी। जैसे 3 साल बना ली थी, 2 साल और बना लेते, क्या फ़र्क पड़ता था? आपने ज़रूर आप इन लोगों की बात सुन के अपने आप अकड़ दिखानी थी। इतनी अकड़ ना दिखाएँ। अकड़ने वाले बंदे बहुत जल्दी टूट जाती हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। हमारा प्रोग्राम पसंद आए, हमारे प्रोग्राम को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।